डर, मार्क्स का, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स का प्रेशर, ये सब मिलकर एग्जाम फियर को जन्म देते हैं। अभी परीक्षाओं का मौसम शुरू होने जा रहा है, चलो उनसे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। परीक्षा को लेकर के बच्चों के मन में चिंता और डर पैदा हो रहा है। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे पेपर कैसा आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या मैं पेपर पूरा कर पाऊंगा या नहीं, क्या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं। ये तो क्वेश्चंस हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो मेरे परिवार के लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे, और मेरे अध्यापक मुझे क्या कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी उसके दिमाग में आते रहते हैं, जिससे उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा केवल किताबों के बोझ के नीचे नहीं होता, यहाँ उम्मीदों के बोझ के नीचे भी होता है। क्योंकि माता पिता चाहते हैं अच्छे अंक, शिक्षक चाहते हैं बेहतर परिणाम, और समाज चाहता है रैंक और नाम। लेकिन कोई नहीं पूछता कि छात्र क्या चाहता है, छात्र कैसा महसूस कर रहा है। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करते हैं। देखो, आपकी बुआ की बेटी को देखो, 95% लेके आई है 10th में, तो आपने 96 लेने हैं, अदरवाइज हमारी नाक कट जाएगी। देखो, पड़ोसियों का बेटा 96 लेकर के आया है, आपने 97 लेने हैं, नहीं तो हमारी समाज में बेइज्जती होगी। इस तरह का प्रेशर बच्चे के ऊपर बनाते हैं। और टीचर्स भी माता पिता की तरह यही उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि मेरी कक्षा का परिणाम सबसे अच्छा आना चाहिए, मेरी कक्षा के बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो इस साल भी हमारे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। इस तरह की उम्मीदें टीचर्स भी लिए बैठते हैं। तो हमें इस तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बच्चे का IQ हमें चेक करना चाहिए कि उसका इंटेलिजेंट कोशिकेंट क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। उसके हिसाब से बच्चे के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए। उसके हर काम की हमें प्रेज करनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा। बच्चों ने टाइम मैनेजिंग पे अच्छे से ध्यान रखना है। टाइम टेबल बनाते समय उन्हें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है और कौन सा सब्जेक्ट इजी है। उसके हिसाब से बच्चों ने टाइम टेबल बनाना है। कितना टाइम किस सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए देना है। लर्न करने के बाद उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सके। ऑडियो वीडियो से भी सीखना जरूरी है, क्योंकि विजुअल लर्निंग से ज़्यादा याद रहता है। जो भी पढ़ाई की है उसको टू द पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के समय पढ़ा हुआ याद आ जाएगा। पहले से तैयार की हुई हर सब्जेक्ट की नोटबुक में हमने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि कम समय में वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कंटिन्यू कई घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। पढ़ते वक्त बीच में थोड़ा ब्रेक जरूरी है, जिससे आपका माइंड फ्रेश होगा। अगर ज़्यादा बोरिंग लगे तो म्यूजिक सुन सकते हैं। दोस्तों व परिवार वाले सदस्यों के साथ हम बात कर सकते हैं। जब हमें पढ़ाई से बोरिंग लगे तो हमें म्यूजिक सुनना चाहिए, और हल्की सी एक्सरसाइज भी हमें उसके साथ साथ करनी चाहिए। उस ब्रेक व नींद से हमारे शरीर को दोबारा से सीटिंग के लिए एनर्जी मिलेगी। क्योंकि परीक्षा का डर केवल दिमाग पर नहीं होता, शरीर पर भी असर करता है। कभी पसीना आता है, कभी हाथ कांपते हैं, कभी खाली दिमाग, ये सब होता रहता है। लेकिन उस पल कुछ भी याद नहीं आता। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी चिंता है, यह आपका डर है। परीक्षा सब कुछ नहीं है, परीक्षा एक पड़ाव है। जीवन इससे भी आगे है। कठिन परिस्थितियों में भी कुछ स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है। ये रहे उनके एग्जाम्पल्स। शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। हाँ, हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं। जिंदगी ने कुछ बच्चों को मुश्किल रास्ते दिए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। बीमारी शरीर को कमजोर बना सकती है,
लेकिन इरादे को नहीं। पैसों की कमी ने रास्ते रोके। पापा मेहनत करते हैं, पर मदद और मेहनत ने मंजिल दिखाई। ये लो, तुम्हारे लिए बुक्स और फीस की रिसीट। बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। बिलीव इन योरसेल्व्स, प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म योर बेस्ट। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम जो इल्यूजन है वो है कि हमसे भी बार बार कहा जाता था और आपसे भी बार बार एक ही बात कही जाती है, बोर्ड परीक्षा तुम्हारी जिंदगी तय करती है। लेकिन सच यह है कि एक परीक्षा तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर और तुम्हारी इंसानियत तय नहीं कर सकती। परीक्षा एक पड़ाव है, जिंदगी नहीं। ये हर साल आती है और हर याद साल रखो, चली जाती है। भले ही एग्जाम वो बोर्ड जिंदगी की का हो, एक चाहे वो हिस्सा है। नॉन बोर्ड की। पूरी विद्यार्थियों, परीक्षा के समय में परीक्षा से ज्यादा चिंतित न हो। स्वस्थ मन से परीक्षा दो, उचित परिणाम आएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।